Control your state of mind and you will control your destiny. State of mind क्या है? स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि जो कंसिस्टेंटली हम थॉट्स सोचते रहते हैं, जो अक्सर फ्रीक्वेंटली हम फीलिंग्स फील करते रहते हैं, इनका ताल्लुक हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ होता है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये भी है कि हम दुनिया के बारे में अक्सर क्या सोच रखते हैं, क्या रवैया रखते हैं, कामयाबी के बारे में अक्सर हम क्या सोचते हैं, और जो फीलिंग्स हम अक्सर फील करते हैं वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हैं। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि हमारी ज़हनी हालत क्या रहती है। यहाँ पे जो बात अहम है समझने के लिए वो है अक्सर का कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंटली हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, एक बार से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि कहा जाता है वंस डज नॉट मैटर। अगर हम एक बार अपनी स्टेट ऑफ माइंड एक अपलिफ्टिंग, एम्पावरिंग, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव स्टेट ऑफ माइंड करने में कामयाब हो जाएं तो लॉन्ग रन में इसका कोई ख़ास फ़र्क, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉन्ग रन में यानी मुसलसल लगातार हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या रहती है, उससे फ़र्क पड़ता है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड से हमारी फीलिंग्स पे असर पड़ता है, अच्छा या बुरा। अगर स्टेट ऑफ माइंड अच्छी रहेगी, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव रहेगी तो हमारी फीलिंग्स मोस्टली पॉजिटिव रहेंगी, कंस्ट्रक्टिव रहेंगी, और उससे हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, और जब हमारी परफॉर्मेंस पे असर होगा तो हमारे रिजल्ट्स पे असर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ माइंड को जड़ कहा जा सकता है, बीज कहा जा सकता है हमारी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हमारी नुक्ता नज़र को कंट्रोल करती है, हमारी पर्सपेक्टिव को। वो नुक्ता नज़र दुनिया के बारे में है, ज़िंदगी के बारे में है, अपने बारे में है, कामयाबियों के बारे में है, नाकामियों के बारे में है। ख़ास तौर पे वो नुक्ता नज़र जो हमारे इर्द-गिर्द कामयाबी के लिए जो चांसेस मौजूद हैं, जो मौक़े मौजूद हैं, जो मुमकिनात मौजूद हैं, अ, उनको जज करने में, उनको डिटेक्ट करने में, उनको समझने में और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हमारी स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया जा सकता है। अगर आप ये समझें कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मोस्टली नेगेटिव रहती है तो इसको चेंज किया जा सकता है। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने का तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम अपने माइंड में एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कैसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, हमारा फोकस क्या है, क्या हमारा फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। यानी हम दुनिया में अच्छाइयाँ देख रहे हैं या नेगेटिविटी देख रहे हैं, क्या हम दुनिया में कामयाबियों की जो मिसालें हैं उन पे फोकस्ड हैं, या जो नाकामियों की जो बातें हैं हम उन पे फोकस्ड हैं। इस इंफॉर्मेशन का हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे असर होता है। हम अगर कामयाबियों पे फोकस्ड रहेंगे, अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस्ड रहेंगे तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पॉजिटिव रहेगी, एम्पावरिंग रहेगी, अपलिफ्टिंग रहेगी, और लॉन्ग रन में हमें उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम कामयाबियों पे फोकस्ड रहते हैं तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है, और हमारे रिजल्ट्स जो है, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव करने में हमें मदद मिलती है। जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम पे असर करती है नेगेटिवली हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हो सकता है, लोगों की बातें हो सकती हैं, हमारे कॉलीग्स का रवैया हो सकता है, हमारी अपनी सोशल कंडीशनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा एक पर्सपेक्टिव बनता है, नुक्ता नज़र बनता है, और उसकी वजह से मोस्टली लोग एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड का शिकार रहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया जा सकता है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड किया जा सकता है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड का मतलब नाइव होना नहीं है, मासूम होना नहीं है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये है अपलिफ्टिंग स्टेट ऑफ माइंड, एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है एक ऐसी इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ माइंड कि जब हम एक इंतहाई इंटेलिजेंट तरीके से कामयाबियों के लिए जो चांसेस हैं हम उनको देखना शुरू कर देते हैं, उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब हम फोकस्ड होते हैं कामयाबी पे, जब हम फोकस्ड होते हैं पॉजिटिविटी पे, तो फिर वही चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हमारे फोकस का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनमें। स्टेट ऑफ माइंड का ख्याल रखने से हम अपनी ज़ात को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, और जिसका मतलब ये है कि हम अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ माइंड को बेहतर रखने का एक तरीका और भी है, और वो है हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम में ये शऊर होना चाहिए
شعور تو ہوتا ہے، یہ ابیلٹی تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس قسم کی انفارمیشن کنزیوم کرنی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی انفارمیشن ہو، چاہے وہ بکس ریڈ کر کے کوئی انفارمیشن ہو، چاہے وہ لوگوں کی باتیں سننے کے تھرو جو انفارمیشن ہمیں باتیں سن کے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہو، ہمارے کولیگز کی جو کمپنی ہے، جو صحبت ہے ہمارے دوستوں کی، کس قسم کے لوگوں میں ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کس قسم کے لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی باتوں پہ ہم نے دھیان دینا ہے، کس قسم کے لوگوں کی باتوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے، یہ عقل ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ یوں سمجھے ری ایکشن ہے اس ایکشن کا جو کہ ہم اپنے ذہن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو ایبسارب کر کے۔ یہ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارے کنٹرول میں تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس سے اویئر ہوں اور ہمیں یہ یقین ہو کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کر کے ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کر کے بہتر کر کے اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ریزلٹس کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ریزلٹس کو مکمل طور پہ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کر کے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کر کے ہم اپنے ریزلٹس کو سنوار سکتے ہیں۔ شکریہ۔